में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हुए हैं काफ़ी सारे सॉल्यूशंस, क्योंकि आप लोगों के शंकाएं बहुत थी और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम उसका समाधान जरूर करते हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्मिच के कैमरा को लेकर। तो ये है वो स्मिच का कैमरा जिसके बारे में हमने पहले की थी अनबॉक्सिंग, और अब हम यहाँ पर लेकर आए हुए हैं इसके ऐप का रिव्यू। और कैसा इस ऐप का रिव्यू है, क्या इसको चलाने में क्या कुछ रहा है, हमने इतने दिनों तक इसको बहुत अच्छे से ट्रायल किया है, काफी अच्छे से टेस्टिंग की है। तो चलिए आज हम जानेंगे उन सारी चीजों के बारे में कि क्या कुछ रहेगा यहाँ पर खास। तो इससे पहले मैं यहाँ पर दो यूजर्स के जो क्वेश्चंस भी आए हुए थे, तो मैं उनके बारे में भी यहाँ पे बात करना चाहूंगा। तो वो क्या क्या चीजें थी। तो पहली चीज ये कि क्या अगर इस कैमरे में इंटरनेट अगर ना हो तो रिकॉर्डिंग कैसे होगी, क्योंकि ये मोशन सेंसर के साथ काम करता है और अगर मोशन ट्रैक होता है तो उसके आगे और पीछे की जो रिकॉर्डिंग है उनको सेव करता है। तो उसका भी हम जो समाधान है वो देखेंगे। और दूसरा ये कि कैसे हम यहाँ पर जो वीडियोस हमारे सेशंस जो रिकॉर्ड हो चुके हैं उनको हम कैसे प्ले करेंगे, वो चीजें हो गई। तीसरा, नाइट मोड के बारे में हम टेस्टिंग यहाँ पर कर ही चुके थे। तो इसके बाद हम देखेंगे कैसे हम लगातार जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, और कैसे हम यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसको चेंज कर सकते हैं, और कैसे इसके वीडियो के ओरिएंटेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात जरूर करेंगे। तो चलिए आइए करते हैं ऐप का रिव्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर ऐप से। तो सबसे पहले जैसा कि हमने यहाँ पे सेटअप किया, तो आप देख सकते हैं ये है हमारा होम पेज, और यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है कैमरा जो कि रहेगा लाइव। अगर लाइव नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपको जो है ऑफलाइन का मैसेज मिलेगा। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको यहाँ पर टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे तो ये जो लाइव कैमरा आपका आ रहा है, इस लाइव कैमरा से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम बात यहाँ पर करते हैं सबसे पहले मेन इंटरफेस के बारे में। तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा एक सेटिंग का आइकन, साथ ही आपको यहाँ पर मिल जाएगी लाइब्रेरी, यहाँ पर मिल जाएगा इवेंट्स, और ये जो आपका लाइव कैमरा रनिंग में है वो आपको दिख जाएगा। और साथ ही यहाँ पर मिल जाएगा आपको कैप्चर, यहाँ पर मिल जाएगा आपको स्पीकर, और यहाँ मिलेगा आपको रिकॉर्ड। और इसी के साथ आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, ये है टैप टू स्पीक। तो ये टैब्स आपने देख लिए, कंट्रोल्स, लाइब्रेरी, इवेंट्स। ये इवेंट्स वो रहेंगे जो कि आपको मोशन जो सेंसर रहेगा उस समय जब काम करेगा तो वहाँ पर आपको ये मिलेंगे। साथ ही लाइब्रेरी वो जहाँ पे आपकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको मिलेंगी। कंट्रोल्स जो आप करेंटली आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये विंडो जो देख रहे हैं, ये आपको रहेगा आपका कंट्रोल। तो कंट्रोल में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपको दो बटन्स दिख रहे हैं जिसमें कि आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन कर सकते हैं, और इस तरह से फुल स्क्रीन करके भी आप देख सकते हैं। साथ ही इसको इस तरह से जूम कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं, और अगर आपने जूम कर लिया है तो इसको कुछ इस तरह से आप कहीं पर भी जूम करके देख सकते हैं। तो ये जो पैनल है आपको यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पे आपका टाइमिंग, और साथ ही यहाँ पर मिल जाती है आपकी रिकॉर्डिंग का जो टाइम आ रहा है वो, और डेट आपको डे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। वापस आपको जाना है तो आप यहाँ पर टैप करिए तो आप यहाँ पर वापस पहुँच जाएंगे। और वापस पहुँचने के बाद आपको यहाँ पर एक आइकन और दिख रहा है। ये जो आइकन है जो आपको जैसे किया आपने, तो यहाँ पे जो बटन्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, जिससे आप अप एंड डाउन जो है यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि ये इस कैमरे में काम नहीं करेगा। जो एक पॉइंटर जो कैमरा आता है जिसमें आप 360 डिग्री जो रोटेट कर सकते हैं, उस कैमरे में ये जो बटन्स हैं ये प्रॉपर यहाँ पर काम करते हैं। ये इसके साथ काम नहीं करेगा क्योंकि ये है स्मिच का स्टैटिक वाईफाई कैमरा। तो चलिए हम वापस से आते हैं, और अब हम आते हैं अपने वापस पैनल पर। तो जैसे हमने पैनल पर आए तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तीन बटन्स आपको दिख रही हैं, इसमें से जो पहली बटन आती है यह है कैप्चर की। आप जो करंटली यहाँ पर देख रहे हैं वो जैसे आपने कैप्चर पे क्लिक किया तो इसकी जो कैप्चरिंग है, ये जो करंट फ्रेम आप देख रहे हैं वो सेव हो जाएगा आपके यहाँ पर मोबाइल में। साथ ही अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं जो सेकेंड नंबर आता है ये आता है आपके स्पीकर का। तो अगर आपने यहाँ पर स्पीकर पर टैप किया तो अब आपका जो इसका माइक है वो माइक कंटिन्यूसली आपको वॉइस यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, और आपके मोबाइल से जो वॉइस आ रही है वो आपको यहाँ पे सुनाई देगी। तो इस तरह से आप कैमरे से आने वाली आवाज़ को कंटिन्यूसली सुन सकते हैं। अगर आपको आवाज़ नहीं सुननी है तो वापस से आप यहाँ पे इसको हटा दीजिए। इसी के साथ आपको थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पर मिलता है वो मिलता है आपको रिकॉर्ड का। अगर आपने एक बार रिकॉर्ड ऑन कर दिया तो इट मीन्स कि अब आप मैनुअल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो कैमरा इस समय जो कुछ भी यहाँ पर देख रहा है वो सारी चीज़ें जो है कंटिन्यूसली ये रिकॉर्ड हो रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टाइमिंग भी यहाँ पर चल रहा है, जैसे कि 10 सेकंड 11 सेकंड रिकॉर्ड हो चुका है। और अब हम इसको वापस से टैप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रिकॉर्ड, और आप देख सकते हैं कि ये जो है मोबाइल में सेव हो चुका है। इन रिकॉर्डिंग्स को आप नॉर्मली अपने
वीडियो प्लेयर्स में जाके भी प्ले कर सकते हैं। आपको फाइल्स के अंदर ये सारी ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अब जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखता है टैप टू स्पीक का, तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जैसे ही आप यहाँ पर प्ले टैप करेंगे तो आपका जो मोबाइल का माइक है वो एक्टिव हो जाएगा और इसके थ्रू जो इसकी आवाज़ है जो आप यहाँ से बोलेंगे वो आपको स्पीकर तक पहुँचेगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर टैप किया, हेलो आई एम टेकी टेड, तो आप सुन सकते हैं यहाँ पर इसमें एक आवाज़ आ रही है दूसरी, तो इस तरह से बोल सकते हैं। और मैं वापस इसको डिसेबल करता हूँ तो जो आवाज़ है वो अब कैमरे से आना बंद हो गई है। तो ये जो फंक्शंस हैं कि अगर आपको कैमरे से आने वाली आवाज़ों को सुनना है तो आप स्पीकर बटन को ऑन करिए यहाँ पर। अगर आप यहाँ से बात करना चाहते हैं तो आप माइक बटन को यहाँ पर ऑन कर सकते हैं और आपकी आवाज़ जो है वो कैमरे तक पहुँचेगी। तो ये तो हुए यहाँ पर इसके फंक्शंस। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लाइब्रेरी को लेकर। तो लाइब्रेरी जो रहेगी आपकी, ये रहेंगे आपके सारे रिकॉर्डिंग्स वाले पार्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली जैसे अभी हमने जो कैमरा है वो रनिंग मोड में डाल रखा है, तो आप यहाँ पर जो है कंटिन्यूस आवाज़ सुन सकते हैं और जो रिकॉर्डिंग है वो आपको इस कलर से यहाँ पर दिख जाएगी। तो सिंपली कुछ लोगों के जो डाउट्स थे कि हमें रिकॉर्डिंग प्ले कैसे करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इधर यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं और जहाँ भी आपको ये जो कलरफुल दिख रहा है इट मीन्स कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो इस समय यहाँ पे सेव है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कलरफुल पे लेकर आया और अब मुझे क्या करना है, डेट टाइम देखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस समय का है ये और किस दिन का है ये। प्ले करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर टैप करिए और आपका जो वीडियो है वो यहाँ पर प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइमिंग है वो यहाँ पे मूव हो रहा है और देखिए, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो वीडियो अभी हमने रिकॉर्ड किया था वो यहाँ पर कंटिन्यूसली जो है वो प्ले हो चुका है। और अब आप इसको इस तरह से कहीं आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर पहुँचाया हूँ वापस से प्ले, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसको आप आगे पीछे भी यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने हालांकि कैमरा कुछ ऑफ किया हुआ था तो इतनी ही रिकॉर्डिंग अभी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब अगर आपको ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपको मोबाइल में डाउनलोड करनी है, सिंपली आप सेव बटन पे यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको जो है ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट और 5 मिनट के अकॉर्डिंग। ये 5 मिनट के जो स्लॉट्स हैं उसमें ये रिकॉर्ड करता है हर बार। और साथ ही अगर हम देखते हैं यहाँ पर जूम करके तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा जिससे कि आप इसको जूम कर सकते हैं। हालांकि अभी हमने कोई रिकॉर्डिंग सेलेक्ट नहीं की है इसलिए यहाँ पर ये ब्लैक दिख रहा है। तो अब ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सेव करने का, ये क्या काम करता है, आपके यहाँ पर जो मेमोरी कार्ड में जो वीडियोस रिकॉर्ड हो चुके हैं उनको ये यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन इसके लिए इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है, वाईफाई कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो अगला ऑप्शन है यहाँ पर इवेंट्स का। तो जो इवेंट्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं हमारे अलर्ट्स जो कि मोशन से डिटेक्ट होते हैं। इसमें जो मोशन सेंसर लगा हुआ है उससे जो डिटेक्ट होते हैं उनके लिए यहाँ पर पार्ट दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो मूवमेंट है वो डिटेक्ट हो रही है यहाँ पर और उनका टाइम भी दिया हुआ है। और जैसे आप मूवमेंट पे टैप करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस समय की जो क्लिप है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इसी तरह से आपको यहाँ पर लाइव कैमरा का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही टैप करेंगे तो आपको जो लाइव कैमरा है वो यहाँ पर दिखने लगेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सेटिंग्स की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी लंबी सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला मिलता है आपको डिवाइस नेम, जिसको आप एडिट भी कर सकते हैं। होम आपको मिलता है, तो मैं सपोज करें अपने नाम से यहाँ पे एक होम सेव कर रखा है। कैमरा को ऑन ऑफ करने का भी फीचर आपको यहाँ मिलता है। तो आप कैमरा को जैसे यहाँ पे टैप करेंगे तो आपको जो कैमरा है वो हो जाएगा ऑफ। हालांकि इसके जो मोशन है वो चालू रहेंगे, अलर्ट ही आपको भेजता रहेगा, लेकिन किसी भी तरह का जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स या इमेज कैप्चरिंग है वो नहीं करेगा। तो वापस से हम कैमरे को करते हैं यहाँ पे ऑन। इसके बाद आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है, ये है आपका मोशन डिटेक्शन का। तो मोशन डिटेक्शन को आप यहाँ पे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर ऊपर से देखिए तो मोशन डिटेक्शन जो है इसको अभी ऑफ किया हुआ है। मैं वापस से ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद मुझे यहाँ पे सेव करना होगा, तो इसका जो मोशन डिटेक्शन है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑन। डिवाइस अपडेटेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं मोशन करता हूँ कहीं पर भी तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये अलर्ट हमें यहाँ पे देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आपकी जो सेंसिटिविटी है वो कितनी रखनी है, हायर रखना है, मीडियम रखना है या लोअर रखना है, तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। साथ ही साथ एक अच्छी सेटिंग जो आपको यहाँ पर मिलती है यह है डिटेक्शन एरिया को लेकर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिटेक्शन एरिया आ रहा है मैं उसको यहाँ पे हटा सकता हूँ। तो जो भी आपको ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है, इस एरिया में अगर मोशन होते हैं तो ये आपको जो अलर्ट्स हैं वो आपके मोबाइल तक पहुँचाएगा और उसकी एक
कैप्चरिंग भी करेगा इमेज की, जैसे कि आपको बाद में देख सकें कि वहाँ पर कौन था या क्या था। तो ये तो हो गया आपके मोशन से रिलेटेड सेटिंग्स। तो चलिए हम चलते हैं बैक जाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे साउंड डिटेक्शन। तो साउंड डिटेक्शन जैसे कि आप जैसे मोशन काम करता है इसी तरह से आपका जो साउंड डिटेक्शन है वो भी काम करता है। इसके लिए भी आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसकी सेंसिटिविटी है वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं रहेगा कि आप किस डायरेक्शन से आने वाली साउंड को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर साउंड डिटेक्शन अलर्ट का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर मिलेगा एक फंक्शन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिटेक्ट ह्यूमंस ओनली। क्या होता है कि बहुत बार कभी कभी हम कैमरे आसपास लगा देते हैं जहाँ पे कभी जानवर निकलते हैं या कुछ और, तो भी ये आपको अलर्ट देता है। तो अगर आपको इससे बचना है तो सिर्फ ह्यूमन अलर्ट्स यहाँ पे लगाइए। तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो अब जो आपको डिवाइस जो कमांड मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए मिलेगा। इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। तो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर डिवाइस जो है या फिर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर रहा हो। हालांकि ये इसमें बहुत अच्छे से फीचर काम नहीं करता है। ये फीचर आपको जो 360 पॉइंटर्स जो कैमरा रहते हैं उसमें प्रॉपर काम करता है, क्योंकि वो कैमरे जो हैं वो रोटेट होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट को प्रॉपर ट्रैक करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अगले फीचर के बारे में, वो है कैमरा का माइक्रोफोन। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि इसके माइक्रोफोन से आवाज़ यहाँ पर आ रही थी तो मोबाइल पे आप सुन सकते थे। आप चाहें तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं, सिंपली आपको टैप करना है तो आपको जो कैमरा का माइक्रोफोन है वो हो जाएगा ऑफ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अगला जो सेटिंग आती है वो मिलती है आपको कैमरे की एलईडी इंडिकेटर के बारे में। तो एलईडी इंडिकेटर को भी आप यहाँ पे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ग्रीन कलर की एक जो लाइट है वो यहाँ पर जल रही है, आपको यहाँ शायद मैं डीप में ना दिखा पाऊँ, तो उसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने इसको ऑफ किया तो लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो लाइट जो है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगी। इसी के साथ अब हम यहाँ पर बात करते हैं वीडियो के ओरिएंटेशन के बारे में। तो वीडियो ओरिएंटेशन की भी सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कैमरा है वो इसी पोजीशन में रहे, कभी कभी आप इसको वर्टिकली रोटेट भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको इसको 90 डिग्री पर रखना हो इस तरह से। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए भी आप यहाँ पर जो अलग अलग सेटिंग्स दी हुई हैं, नॉर्मल, मिरर हॉरिजॉन्टल मीन्स आपको जो इस तरह से दिख रहा है वो ठीक पलट जाएगा। इसी के साथ आपको मिरर वर्टिकल भी चीज़ें हैं, और साथ ही आपको रोटेट 180 डिग्री की जो इस तरह से दिख रहा है वो ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं, ये है नाइट विज़न के बारे में। तो नाइट विज़न जैसा कि मैंने पिछले अनबॉक्सिंग में बताया था कि इसका जो नाइट विज़न है वो काफ़ी अच्छा है। तो इसमें आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं, साथ ही ऑटोमेटिक। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमने इसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रखा है। इसका मतलब ये कि अगर जैसे यहाँ पर लाइट इस सडन कंडीशन में आती है, इस समय ये ऑटोमेटिकली अपना जो नाइट विज़न है वो ऑफ रखेगा, और जैसे ही यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा ऑटोमेटिक जो है ये नाइट विज़न को ऑन कर देगा। इसकी जो इंफ्रारेड है कैमरा है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं वीडियो क्वालिटी के बारे में। तो अभी जो मैंने फास्टर डेटा रेट के लिए यहाँ पर सेट कर रखा है तो उसके लिए स्टैंडर्ड है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें देखनी है तो आप यहाँ पर HD मोड पर भी जो है उसको स्विच कर सकते हैं। तो आपके लिए जो वीडियो रिकॉर्ड्स होंगे या वीडियो आप जो यहाँ पर देख पाएंगे लाइव, वो आपको दिखेंगे कैसे HD मोड में। अगला हम यहाँ पर बात करते हैं टाइम सेटिंग के बारे में। हालांकि आपके इंटरनेट से ऑटोमेटिक जो टाइम है वो उठा लेगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कैमरा का टाइम जो है वो सेट करना है तो आप यहाँ से जाके सेट कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको अगला जो मिलता है वो है 24/7 रिकॉर्ड HD कैमरा। ये वो फीचर है जिसके बारे में कुछ लोगों ने पूछा था कि अगर इंटरनेट ना हो तो ये रिकॉर्ड नहीं करता है। तो इसका एक सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। उसके लिए आपको इस फीचर को जो है वो कंटिन्यूसली ऑन करना है। जैसे सपोज करिए अभी ये ऑफ है, अगर ये ऑफ है तो सिर्फ ये मोशन ट्रैकिंग पर ही ये जो कैमरा है वो सिर्फ रिकॉर्ड करेगा, अदरवाइज जो वीडियो है वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जैसे ही इस फीचर को ऑन करते हैं, अब आपके पास इंटरनेट हो या ना हो, ये जो कैमरा है कंटिन्यूसली वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में रहेगा। और जैसे ही आपके पास इंटरनेट आए, आप ऐप के थ्रू वो सारी की सारी इमेजेस या सारे के सारे वीडियोस को आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं या प्ले भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है फर्मवेयर अपडेट का, जिसमें आपको सिर्फ टैप करते हैं तो आपको कुछ अपडेट्स की सेटिंग मिल जाती हैं और आपको यहाँ पे बता देते हैं कि कैमरा जो है वो आपका अप टू डेट है। तो ये थे सारे फीचर्स जो कि इस कैमरे में जितने पॉसिबल थे वो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किए हैं। तो एक बार अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स आते हैं तो उसके बारे में ज़रूर बताइए। और एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर छूट रहा है, वो ये कि क्या हम इस सिंगल कैमरे से मल्टीपल मोबाइल्स में अलर्ट्स ले सकते हैं। तो
इसके लिए आपको करना क्या होगा कि सिमिलर अकाउंट्स आप अलग अलग मोबाइल में लॉगिन करके देखिए, तो हो सकता है कि आपको ये जो अलर्ट्स हैं, मोशन अलर्ट्स, वो आपको हर जगह मिल जाएं। हालांकि लाइव कैमरा तो आप एक्सेस कर ही पाएंगे, लेकिन अभी तक इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अभी कोई रूम मैनेजमेंट का ऑप्शन नहीं दिया है, जिससे कि आप और मेंबर्स वहाँ पर जोड़ सकें और वो सभी इस कैमरे को एक्सेस कर सकें। अगर हम यहाँ पर इसकी सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ आपको यहाँ पर प्रोफाइल, ऐप नोटिफिकेशन, हेल्प सेक्शन, कस्टमर सपोर्ट और ऐप वर्जन के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अलर्ट्स की, तो यहाँ पर आपको सारे जो मोशन सेंसर्स का अलर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं। तो कैसा लगा आपको ये हमारा सेशन जो था हमारे समाधान से रिलेटेड? तो अगर आपको अभी भी कोई है डाउट तो प्लीज नीचे जो कमेंट सेक्शन में टाइप करिए और छोड़ दीजिए हमारे लिए, हम करेंगे उसका रिप्लाई। और साथ ही साथ इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं जिसमें हमने बताया हुआ है कि इनके अनबॉक्सिंग्स को लेकर कि कैसे स्मार्ट बल्ब्स को यूज कर सकते हैं, और आगे आने वाले रिव्यू में हम यहाँ पर देने वाले हैं आपको कलर स्मार्ट बल्ब के रिव्यूज कि कैसे वो उनको काम करेंगे, और साथ ही साथ कैसे हम गूगल होम से उनको कंट्रोल करेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही पूरे ऑल ओवर कहीं पर भी रहते हुए भी आप अपने घर की जो लाइटिंग्स हैं या स्मार्ट लाइटिंग्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर अब आप लोगों के लिए है एक स्पेशल सरप्राइज, और वो सरप्राइज ये है कि अब आप हमें सिर्फ देख ही नहीं, सिर्फ सुन भी सकते हैं, वो भी आपके अपने अलग अलग ऐप्स पर। तो हम आ गए हैं आपके लिए गूगल पॉडकास्ट पर, साथ ही हम आ गए हैं आपके लिए स्पॉटिफाई पर, इसी के साथ जियो सावन पर भी आ गए हैं, गाना पर भी बहुत जल्द आने वाले हैं। तो इस तरह से आप हमें वहां पर सुनते रहिए। और साथ ही साथ आईफोन यूजर जितने हैं उनके लिए भी हम आ रहे हैं यहाँ पर एप्पल के पॉडकास्ट पर। तो बने रहिए हमारे साथ, यानी कि टेक के साथ। और पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए हमारी जो लिंक्स हैं वो नीचे दिए हुए सेक्शन में मिल जाएंगी, आपको डिटेल्स में जाके आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे सीधे आपके मोबाइल पर। तो बने रहिए टेक के साथ। जय हिंद, जय भारत।